हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जिसमें पैरामीटर्स को पास किया जाता है उन्हें बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। तो आइए देखते हैं कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हमें पैरामीटर को पास करना पड़े। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था कि हमारे पास क्लास में दो मेंबर वेरिएबल थे, एक नेम था, एक एज था और एक कंस्ट्रक्टर था। आपको पता है ये कंस्ट्रक्टर है जो क्लास का नाम है, और एक शो नाम का फंक्शन था। तो यहाँ पर नेम और एज की वैल्यू को मैं शो कर दे रहा था, और यहाँ पर शो फंक्शन के अंदर हमने नेम और एज को प्रिंट करा दिया, और जब भी ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर तो शो फंक्शन को कॉल कर लिया। तो हमारा कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है? हमारा कंस्ट्रक्टर नेम और एज की वैल्यू को शो कर रहा है और शो फंक्शन को कॉल करने पर ये उसको शो कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये नेम की वैल्यू को धनंजय और एज की वैल्यू को 40 कर देगा। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि अगर मान लीजिए हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3, और इन ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 1 के अंदर शो किया, फिर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट 2 भी शो हो जाए और ऑब्जेक्ट 3 भी शो हो जाए, ऑब्जेक्ट 3 भी शो हो जाए। तो अगर इन तीनों को अगर आप शो कराते हैं तो एक बात तो कॉमन है कि आप देखेंगे तीनों में एक ही वैल्यू बार बार इनिशियलाइज होगी, क्योंकि आपने क्या बना रखा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की वजह से उन तीनों में एक ही वैल्यू बार बार इनिशियलाइज होगी। यू कैन चेक इट आउट। आप देख सकते हैं तीनों बार धनंजय 40 धनंजय 40 धनंजय 40 आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर मान लीजिए हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसकी जो बेस वैल्यूज हैं वो अलग अलग हो, मैं हर ऑब्जेक्ट के साथ में उसकी वैल्यूज को अलग अलग करना चाहता हूं, तो वहां पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए ध्यान रखिए कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए पैरामीटर हमको यहीं पे पास करना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पास करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया अनुज 21, या तो हम वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पास किया कमल 34 और यहाँ पर पास किया अंशु 56 मान लेते हैं। तो अब ये वैल्यू जो आप पास कर रहे हैं ये पैरामीटर्स हैं। ये पहला पैरामीटर है नेम, दूसरा पैरामीटर है एज। तो जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पैरामीटर आपको बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे कर सकते हैं कि पहला आर्गुमेंट होगा क्या? पहला आर्गुमेंट होगा नेम, तो आपने स्ट्रिंग नेम दिया, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? एज होगा। तो उसको अब यहाँ पे आपने यहाँ पे डिफाइन करते समय आपने नेम कर दिया और INT एज कर दिया, एज के लिए कर दिया। तो आपने कहा कि नेम के अंदर किसकी वैल्यू चली जाए? n की वैल्यू चली जाए, और एज के अंदर किसकी वैल्यू चली जाए? a की वैल्यू चली जाए। आप देख लीजिए भाई साहब, ये बन गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से फायदा क्या हुआ? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से फायदा ये हुआ कि हर ऑब्जेक्ट के लिए आपने अलग अलग वैल्यूज को असाइन कर दिया है। आपने ऑब्जेक्ट 1 के अंदर अलग वैल्यू दे दी, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अलग वैल्यू दे दी, ऑब्जेक्ट 3 के अंदर अलग वैल्यू दे दी। अगर आप इसको रन कराएं तो आप देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अब अलग अलग वैल्यूज है। अनुज, ऑब्जेक्ट 1 के लिए अनुज है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए कमल है, ऑब्जेक्ट 3 के लिए अंशु है, ठीक है। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के फायदे हैं कि आप हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था कि एक ही वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स में जा रही थी, इनिशियलाइज हो रही थी। तो अगर हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज चाहिए तो आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए, और हर ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन वैल्यू चाहिए तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।